बिजनेस लाइन 9 जुलाई 2024, इसमें क्या आया था, इंडिया रैंक 5th इन जनरेटिव एआई इनोवेशन, चाइना लीड्स। ठीक है, तो अब हमने इसको देखा, अब हमारे में ये आना चाहिए कि हाँ अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें इसको यूज में कहाँ लेना है। तो ऐसे आया था 2023 में कि दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। ठीक है, तो मैंने आपको किस इस ऐसे की स्टार्टिंग कैसे करनी है वो यहाँ पर अभी आपको लिख के बताया है, लेकिन उससे पहले आप एक बात सुनिए कि मैंने एससी क्लासेस जो है वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एससी भी 250 मार्क्स का हमारा आता है, वहां पर मैंने एक एससी के लिए लेकिन उसको अच्छे से समझाया है और कुछ थोड़ा लिखकर भी बताया किस तरह से इंट्रो लिखते हैं, किस तरह से एंड करते हैं, बॉडी में क्या क्या पार्ट करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग को हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं जो हमें स्टार्टिंग के 10 मिनट में करनी होती है, कैसे इसमें 250 में से बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर मैंने सिर्फ जैसे एक ऐसे 10 से 12 पेज में लिखना होता है, लेकिन मैंने आपको वहां से 3 से 4 पेज में लिखकर ये सब सिखाया है और ऊपर पहले समझाया है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लास करवाऊंगी, क्योंकि चीजें चाहे ऐसे ये पूछा गया है, लेकिन अगर आप इसको 2024 में लिख रहे हो, 2028 में लिख रहे हो, तो इसी ऐसे को लिखने का जो आपका वे है ना, मतलब उसको लिख के आने का तरीका एकदम बदल जाएगा, क्योंकि नए नए चैलेंजेस सामने आते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो ऐसे इसमें लिखने वाले हो वो चीज चेंज हो जाती है। इसलिए मैंने बोला था कि आपको मैं जैसे जैसे करंट पर क्लास लूंगी तो मैं आपको अपडेट करवाती रहूंगी। तो इसलिए आप अगर आपने ऐसी की क्लासेस नहीं लिए तो आप एक बार उनको जाकर देख सकते हो। तो 2023 में ऐसे आया था, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। अब इसकी भूमिका लिखना सीखो। आज समय एआई से एक कदम आगे बढ़ करके जनरेटिव एआई तक पहुंच गया है। विज्ञान बहुत तेजी से साथ प्रगति कर रहा है। इस प्रगति के साथ जो यात्रा करेंगे वही देश विकास और समावेशन की यात्रा में अग्रणी होंगे। ऐसे में समय आ गया है कि भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटिव एआई की यात्रा में बहुत तीव्र गति से प्रथम 3 देशों में शामिल हो। और यह अगर भारत कर पाता है तो स्वाभाविक रूप से यह दूरदर्शी निर्णय होगा। दूरदर्शी निर्णय इसलिए क्योंकि संभावित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बहुत से निर्धारकों में से, जीडीपी के जैसे बहुत सारे निर्धारक होते हैं, उनमें से एक निर्धारक विज्ञापन एवं तकनीकी में उस देश की क्षमता भी होती है। जिस देश की क्षमता विज्ञान एवं तकनीकी में अत्यधिक होती है वह देश आर्थिक समृद्धि के स्तर को भी अधिकतम स्तर पर प्राप्त कर पाता है। आर्थिक समृद्धि से प्राप्त संसाधनों का वितरण जन सामान्य के मध्य विभिन्न योजना कार्यक्रमों के माध्यम से जब किया जाता है तब समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का भी लक्ष्य प्राप्त होता है। अतः समय आ गया है कि दूरदर्शी निर्णय लिए जाएं। तो अब आपके पास इतने सारे डायमेंशन होंगे ना लिखने के लिए, जब आप करंट अफेयर्स के इस तरह से लोगे, सुनोगे कि इसी ऐसे को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, तो कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि सब एक जैसा ही लिखा है। आपको जो उस टाइम पे पसंद आएगा वो लिख कर आ सकते हो। तो ऐसे वाली क्लास प्लीज आप एक बार देखना, उसको करवा चुकी हूँ मैं कंप्लीट। क्योंकि अंतर्ज्ञान और तर्क तो यही इशारा कर रहे हैं कि ये अभी इसी का पार्ट चल रहा है, भूमिका का ही, इंट्रो का ही, ऐसे के। क्योंकि अंतर्ज्ञान और तर्क तो यही इशारा कर रहे हैं कि जनरेटिव एआई में कार्य करने के लिए हमें बेहतर कार्यान्वयन बनाने होंगे। संभवतः इसलिए किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। हो सकता है आपको अभी स्टार्टिंग में ना समझ में आ रहा हो इतना, लेकिन जो यूपीएससी की नीड है और जो डिमांड है वो यही है। अब सुनो, इससे जीएस 3 में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जो न्यूज आई है, तो इसलिए हमने इससे भी मॉडल क्वेश्चन बना दिया है। जनरेटिव एआई क्या है, इसका महत्व क्या है, जनरेटिव एआई नवाचार किसी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जनरेटिव एआई नवाचार में भारत की स्थिति क्या है, भारत के खराब प्रदर्शन का क्या कारण है, जनरेटिव एआई में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भारत क्या कर सकता है, चर्चा करें। अब पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं हम कि जनरेटिव एआई पहले फीड किए गए डेटा की मदद से नए प्रकार की सूचना उपलब्ध कराना सिखाता है। यह अन्य एआई की तरह डेटा को केवल वर्गीकृत करने या पहचानने के बजाय प्रशिक्षण के आधार पर एकदम नई सामग्री बनाता है। जनरेटिव एआई नाम में यह जनरेट, कुछ जनरेट करना। जनरेटिव एआई का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण चैट जीपीटी, जिसके बारे में आपने सुना होगा और शायद बहुत से लोगों ने इसको यूज में भी लिया होगा। अब ये इस चीज को ध्यान रखना, इस रिपोर्ट को। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जनरेटिव एआई पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2023 के बीच लगभग 1350 जनरेटिव एआई पेटेंट के साथ भारत विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। यही ये एडिटोरियल था। इंडिया रैंक 5th इन जनरेटिव एआई इनोवेशन, चाइना लेकिन लीड कर रहा है इसमें। ठीक है, चाइना सबसे आगे है। अब जनरेटिव एआई नवाचार का महत्व, ये तो हमने भारत की जो क्या कंडीशन है वो बता दी इस डाटा से।
कहां पर भारत की जो पोजीशन है वो क्या है। तो जेनरेटिव एआई नवाचार का क्या महत्व होगा, नए उद्योग और नौकरियों का सृजन होगा, उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होगी, वैज्ञानिक उन्नति होगी। इसी तरीके से आपको डायग्राम बना के आने अगर मार्क्स चाहिए तो। रचनात्मकता में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु वैश्विक नेतृत्व में वृद्धि होगी, सैन्य अनुप्रयोग जैसे रसद अनुकूलन, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं, उन्नत नवाचार, तो ये सारी चीज होंगी। ये जनरेटिव एआई का महत्व है। अब ये इस तरीके से ना सिर्फ उसमें डाटा दिए गए थे, तो मैंने इसको इस तरह से डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी बनाकर आना है, तभी हाफ ऑफ मार्क्स जो है औरों से आपको ज्यादा मिलते हैं। भारत ने 2014 से 2023 तक इस चर्चित तकनीकी के लिए केवल 1350 पेटेंट दाखिल किए हैं, जबकि अन्य देशों की स्थिति भारत से मजबूत है, जिसे हम निम्न आरेख के माध्यम से देख सकते हैं। अब आप देखो, फिफ्थ वैसे तो सुनने में अच्छा लग रहा हो कि हमारी जो पोजीशन है वो फिफ्थ नंबर पे है, लेकिन जब ये चीज देखते हैं ना कि सिर्फ यहाँ 1000, चाइना 38,000 प्लस है, ये 6000, ये 43, तो अब लगता है इसको देखकर कि हम कितना पीछे हैं। अब रीजन क्या है भारत के, वो भी जानो। कम निवेश, कुशल शोधकर्ताओं, इंजीनियरों व डाटा वैज्ञानिकों की कम उपलब्धता, सहायक पारिस्थितिकी तंत्र, शिक्षाविदों, शोध संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाला मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र भारत में कम विकसित हो पाया है। भारत अपने जनरेटिव एआई प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकता है। जैसे क्या क्या कर सकता है वो, निवेश में वृद्धि, एआई शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करें, व्यवसायीकरण पर ध्यान दो। चीन में एआई अनुसंधान के व्यवसायीकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे व्यवहारिक अनुप्रयोग के साथ प्रैक्टिकल अनुप्रयोग के साथ पेटेंट योग्य आविष्कारों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो हमें भी इस तरह से कुछ करना होगा। जनरेटिव एआई को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाएं, क्योंकि राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। अब आपको पता है ये वाली जो लाइन है ना, राष्ट्र के विकास व सुरक्षा के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है, तो देखो ये यूपीएससी का ऐसे ही था जो आया हुआ है, ठीक है। वो मैंने उसको इस तरीके से एक पॉइंट के रूप में यूज ले लिया। तो जब यूपीएससी के जो क्वेश्चन ही होते हैं ना, वो एक टाइम आता है कि हाँ, आप अगर पीवाईक्यू पे अच्छी कमांड होती है तो आप उन्हीं के जो यूपीएससी के क्वेश्चन है उनको अपने सॉल्यूशन में भी ऐड कर सकते हो। ये होगा, धीरे धीरे डेवलप होगा। अब सुनो, अगर आप 12th कर रहे हो या ग्रेजुएशन में तैयारी कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में तैयारी कर रहे हो, तो थंबनेल पे ऊपर ही आपको साफ पता है कि अंदर क्या टॉपिक है। अब किसी के पास इकोनॉमी होगा, किसी के पास ज्योग्राफी होगा, किसी के पास पॉलिटी होगा, तो आपको क्या करना है, जब आपका एग्जाम आए आप जाना सीधा थंबनेल पर, और आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे मान लो इकोनॉमी में आप डेयरी सेक्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है डेयरी सेक्टर पे करंट में कुछ था, तो वहां से आपको फटाफट वो न्यूज देखनी है और अपने एग्जाम में उसको ऐड करके आना है। तो इसलिए मैंने इस तरह से स्टार्ट करा है कि जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में है वो भी इस चीज को अच्छे से सीखें और अपने एग्जाम में उस चीज को लिख कर आए। तो फटाक से अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थंबनेल पर जाना, आप कुछ भी पढ़ रहे हो आपको साफ क्लियरली दिख जाएगा, और उसको अब आपको अपने एग्जाम में यूज करना है। और फिर जब आपको 1 साल बाद जब भी आपको एग्जाम होंगे, आपको क्या रिजल्ट मिलता है फिर मुझे प्लीज कमेंट में एक बार बताना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये एंड होता है इसी के साथ। थैंक यू।